Hi friends, so today we'll be talking about a brief overview on glycosides. कि glycosides के बारे में एक जनरल information I'll be providing you in this video. आप simply screenshot भी ले सकते हो by the end of the video, right? Now before we start, I want you to remember कि glycoside जो होता है they are present in animals and plants, right? It is present in animals as well as plants. Now कंसिडरिंग जब मैं ग्लाइकोसाइड्स होता है ग्लाइकोसाइड्स का जब मैं हाइड्रोलिसिस करता हूँ देन इट ब्रेक्स अप इनटू शुगर एंड नॉन शुगर पार्ट. शुगर और नॉन शुगर मॉइटी होता है. जो शुगर मॉइटी होता है इट इज नोन एज ग्लाइकोन मॉइटी एंड द नॉन शुगर मॉइटी इट इज नोन एज अ ग्लाइकोन मॉइटी, राइट. नाउ जब ये ग्लाइकोसाइड्स होता है राइट दे हैव टू बी अटैच्ड विद ईच अदर. इनके अंदर का जो लिंकेज होता है वी कॉल इट एज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. जनरली क्या होता है कि जो शुगर होता है शुगर का OH ग्रुप और इस वाला का नॉन शुगर का H ग्रुप दे आर अटैच्ड. और अगर इनकेस अगर वाटर लॉस का हो जाता है वहां से देन वी हैव द ऑक्सीजन ग्रुप बिटवीन द ग्लाइकोन एंड अग्लाइकोन मॉइटी, राइट. नाउ इन ग्लाइकोसाइड्स द शुगर इज मोस्टली बीटा डी ग्लाइकोज बट देर आर चांसेस कि अदर फॉर्म्स ऑफ शुगर्स भी प्रेजेंट हो लाइक गैलेक्टोज, मैनोज, रैमनोज, डिजिटॉक्सोज, राइट. नाउ जो मेरे ग्लाइकोसाइड्स है उसके बेसिकली टू टाइप्स होते हैं. एक अल्फा ग्लाइकोसाइड्स होते हैं और एक बीटा ग्लाइकोसाइड्स होते हैं. और प्लांट्स के अंदर वी जस्ट हैव बीटा ग्लाइकोसाइड्स. प्लांट्स के अंदर जस्ट बीटा ग्लाइकोसाइड्स होते हैं. रिपीट, प्लांट्स के अंदर बीटा ग्लाइकोसाइड्स होते हैं. एंड जो थेरापेटिक एक्टिविटी जो आती है ना मतलब ग्लाइकोसाइड्स का जो फंक्शन है इट इज शोकेस्ड बाय अ ग्लाइकोन पार्ट. जो नॉन शुगर पार्ट होता है वो फंक्शन बताता है ग्लाइकोसाइड्स का. नाउ क्लासिफिकेशन की अगर मैं जब बात करूं ग्लाइकोसाइड्स के सो देर आर थ्री पॉसिबिलिटीज, थ्री वेज जिनमें मैं उनको क्लासिफाई कर सकता हूं. नाउ फर्स्ट इज बेस्ड ऑन द शुगर. ग्लाइकोन पार्ट जो होता है मतलब मेरा जो शुगर है कौन सी शुगर प्रेजेंट है उस बेसिस पे मैं उसको क्लासिफाई कर सकता हूँ ग्लाइकोसाइड्स को. सेकेंड इज लिंकेज. जो लिंकेज जो है ग्लाइकोन एंड अग्लाइकोन के अंदर कार्बन वाली है, नाइट्रोजन वाली है, हाइड्रोजन वाली है, लिंकेज के बेसिस पे आई विल बी क्लासिफाइंग इट. एंड लास्ट इज बेस्ड ऑन द यूजेस. नाउ फर्स्ट क्लासिफिकेशन की अगर बात करूं बेस्ड ऑन द शुगर जो ग्लाइकोन पार्ट है अगर ग्लाइकोन ग्लूकोज रहा तो विल बी हैविंग अ ग्लूकोसाइड लिंकेज रहेगा. अगर रैमनोज शुगर प्रेजेंट है देन इट इज कॉल्ड एज रैमनोसाइड. अगर डिजिटॉक्सोज रहा तो डिजिटॉक्सोसाइड रहेगा. अगर ग्लूकोज एंड रैमनोज रहा तो विल बी हैविंग ग्लूको रैमनोसाइड. अगर रैमनोज एंड ग्लूकोज रहा तो रिमेंबर जो मैं पहले बोल रहा हूं दे विल बी हैविंग इट्स नेम हियर रैमनोग्लूकोसाइड, राइट. सो दिस वाज बेस्ड ऑन द कौन सा शुगर प्रेजेंट है. नाउ based on second classification is based on the linkage between glycon and aglycon. now मैंने जैसे पहले आपको बताया कि ग्लाइकोन का OH पार्ट होता है और अग्लाइकोन का हाइड्रोजन होता है, राइट. सो वहां पे अगर कार्बन CH ग्रुप रहा है, OH रहा, NH रहा, SH रहा सो इसके बेसिस पे प्रीफिक्स के बेसिस पे विल बी नेमिंग इट. फॉर इंस्टेंस अगर शुगर जो है मतलब ग्लाइकोन मॉलिक्यूल इज लिंक टू कार्बन एटम ऑफ अग्लाइकोन उसका एग्जांपल एलोए विल बी कॉलिंग इट एज कार्बन ग्लाइकोसाइड्स. अगर नाइट्रोजन ग्लाइकोसाइड की बात रही तो शुगर इज लिंक टू नाइट्रोजन एटम ऑफ अ ग्लाइकोन मॉइटी. न्यूक्लिक एसिड उसका एग्जांपल है. सिमिलरली अगर ऑक्सीजन रहा तो उसके एग्जांपल्स रहेंगे सेना एंड स्टेरॉइडल ग्लाइकोसाइड्स रहेंगे. अगर सल्फर रहा SH वाला ग्रुप रहा तो इट्स सिनिग्रीन जो मस्टर्ड सीड्स में मिलता है, राइट. एंड लास्ट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द यूजेस. सो वेरियस यूजेस होते हैं ग्लाइकोसाइड्स के. फॉर इंस्टेंस कैथेलिटिक्स होते हैं, कार्डियोटॉनिक्स होते हैं, एनाल्जेसिक्स होते हैं, एंटी रिमेटोइक्स होते हैं या फिर एंटी अल्सर्स होते हैं, राइट. अगर कैथेलिटिक्स रहा द एग्जांपल इज सेना एंड बिसाकोडियल बी उसका एग्जांपल है. देन कार्डियोटोनिक्स रहा तो द एग्जांपल इज डिगोक्सिन उसका एग्जांपल है. एनाल्जेसिक्स का एग्जांपल इज पॉलीगोनम विस्कोसम ये उसका एग्जांपल है. सो दैट्स इट. ये जनरल ओवरव्यू था. इन द कमिंग वीडियोज विल बी गोइंग इन डिटेल chemical classification. I'll be explaining you the chemical classification in the upcoming videos. Thank you. Don't forget to subscribe Pharma Elite.